कोटखाई में भाजपा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को मंडल अध्यक्ष सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने चेतन बरागटा का टिकट कटने से नाराज भाजपा मंडल के सभी पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफे दे दिए। शुक्रवार को भाजपा मंडल अध्यक्ष गोपाल जबेक ने पूरी कार्यकारिणी सहित अपना त्यागपत्र पार्टी हाईकमान को भेज दिया है। साथ ही युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, भाजपा IT सेल के अध्यक्ष सहित दर्जनों पदाधिकारियों ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। चेतन बरागटा का टिकट कटने से भाजपा मंडल के सभी पदाधिकारी लगातार नाराज चल रहे हैं और पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी नीलम सुरई के लिए काम करने के बजाय ये सभी चेतन बरागटा के लिए चुनाव क्षेत्र में वोट मांग रहे हैं। इससे पहले कि पार्टी कार्यालय की ओर से इन पर कोई कार्रवाई होती, भाजपा मंडल के सभी पदाधिकारियों ने संगठन के मोर्चे ने अपने पदों से इस्तीफे की झड़ियां लगा दी। पैराग्लाइडिंग की घाटी बिलिंग दशहरा पर्व की छुट्टियों पर पर्यटकों से जैम पैक हो गई। शुक्रवार को करीब 2000 पर्यटकों के आने से घाटी में लंबे अरसे बाद रौनक लौटी। शुक्रवार को बिलिंग से करीब 1500 पर्यटकों की टैंडम उड़ानों के माध्यम से लुत्फ उठाया। शुक्रवार को बीड़, चौगान, क्योर, सूजा, गुनाहड़, भट्टू और आसपास क्षेत्रों में बने होटल, कैंपिंग साइट, रेस्टोरेंट, ढाबे सभी पर्यटकों से फुल हो चुके हैं। गौरव की लगातार 3 दिन की छुट्टियों के चलते बीड़ बिलिंग में हर जगह पर्यटक ही नजर आ रहे हैं। शाम के समय भी करीब 1000 पर्यटकों का जमावड़ा लैंडिंग साइट क्योर में लगा है। सड़क के दोनों किनारे गाड़ियों से भर चुके हैं। वैसे तो किसी तरह की दिक्कत पर्यटकों को नहीं आ रही, मगर इसी तरह का आगमन पर्यटकों का जारी रहा तो बैजनाथ पुलिस प्रशासन को अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करनी होगी, अन्यथा कोई घटना घट सकती है। इसी सारी व्यवस्था के लिए प्रशासन द्वारा मात्र सारा पैराग्लाइडिंग सुपरवाइजर की तैनाती कर रखी है, जो सारी व्यवस्था को देख रहे हैं, मगर पर्यटकों के बढ़ते आगमन से ये काफी नहीं। प्रदेश के स्कूलों की गुणवत्ता को बढ़ाने और वहां पर कई तरह के बदलाव लाने के मकसद से प्रदेश के 100 नए स्कूलों को एक्सीलेंस स्कूल बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग को इस साल के लिए 15 करोड़ का बजट जारी कर दिया है। इससे पहले भी प्रदेश में 100 स्कूलों को अपग्रेड किया जा चुका है और प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी दे दिया था। इसके बाद अब 100 नए स्कूलों को फंड जारी किया जा चुका है। इन स्कूलों में बच्चे अब आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ स्मार्ट पढ़ाई कर सकेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के विद्यालयों में समय के अनुसार बदलाव लाकर शिक्षा में सुधार लाना है। जिलावार एक स्कूल का चयन किया गया है, जिसमें प्रत्येक जिला में एक एक्सीलेंस स्कूल बनाया गया है। प्रथम चरण में शिक्षा विभाग प्राइमरी स्कूलों पर फोकस कर रहा है ताकि उनको अपग्रेड किया जा सके। तहसील ठियोग की ग्राम पंचायत दास में गांव टील में शुक्रवार सुबह आगजनी की एक घटना में 20 कमरों का 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। अग्निकांड में 1.5 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। आगजनी की इस घटना में 5 परिवार बेघर हुए हैं। इनमें 10 कमरों के मकान में राकेश का परिवार रहता था, जबकि दूसरे 10 कमरों के मकान में 4 परिवार रहते थे, जिनमें महेंद्र, देवेंद्र और अनिल शामिल हैं। आग घर में उस समय लगी जब घर के सभी सदस्य घासने में गए हुए थे। घर की छत से आग की लपटें उठते देख घर के सभी सदस्य दौड़ते हुए पहुंचे, लेकिन तब तक आग ने भयानक रूप ले लिया था और पूरे 20 कमरों का मकान आग की भीड़ चढ़ गया। प्रशासन की ओर से SDM ठियोग सौरभ जैसे ने मौके पर जाकर प्रभावित परिवारों को फौरी राहत के अलावा तिरपाल, कंबल और रोजमर्रा की चीजें उपलब्ध करवाई। प्रशासन की ओर से 15-15 हजार की राशि प्रत्येक परिवार को सौंपी गई। हिमाचल प्रदेश के 276 गांव आज भी मोबाइल फोन सिग्नल से महरूम है। दूरसंचार मंत्रालय के सर्वे में ये खुलासा हुआ है। 74 गांवों को इसी वर्ष सिग्नल की सुविधा से जोड़ा जाएगा। शेष 202 गांवों में से 84 को क्रमबद्ध तरीके से कनेक्टिविटी दी जाएगी। 118 गांवों के लिए आने वाले दिनों में योजना तैयार की जाएगी। गुरुवार को राजधानी शिमला पहुंचे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर PD बेगला ने प्रदेश में मजबूत दूरसंचार नेटवर्क के लिए मुख्य सचिव राम सुभग सिंह के साथ बैठक की। उन्होंने भारत सरकार की ओर से प्रदेश को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। शुक्रवार को अध्यक्ष डॉक्टर बघेला कुल्लू और मनाली के दौरे पर रहेंगे। ट्राई के अधिकारियों की ओर से शुक्रवार को प्रदेश सरकार ने बताया कि दूरसंचार मंत्रालय के सर्वे में बताया गया है कि 276 गाँव अभी भी मोबाइल सिग्नल से नहीं जुड़े हैं। 74 गाँवों को जल्द सिग्नल की सुविधा दी जाएगी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। हिमाचल के सरकारी स्कूलों के छात्रों को स्मार्ट वर्दी के लिए अब इंतजार करना होगा। आचार संहिता खत्म होने और दिवाली के बाद ही विद्यार्थियों को ये वर्दी मिल पाएगी। कैबिनेट की बैठक में कंपनी को टेंडर आवंटित किया गया है, लेकिन खाद्य पूर्ति विभाग की ओर से कंपनी के साथ एग्रीमेंट होना बाकी है।
ऐसे में खाद्य पूर्ति निगम की ओर से निर्वाचन आयोग को एग्रीमेंट करने की मंजूरी के लिए फाइल भेजी है। आयोग ने आचार संहिता खत्म होने के बाद ही स्मार्ट वर्दी का आवंटन करने को कहा है। इसके अलावा सरकार की ओर से पहली, तीसरी, छठी और 9वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को स्कूल बैग दिए जाने थे। इसके अलावा इनके आवंटन को लेकर भी आयोग की अनुमति मांगी गई है। इस पर भी संशय बना हुआ है। किसी एक विशेष जगह पर कितने समय से भूस्खलन हो रहा है, इसका क्या कारण है, इसकी जानकारी ऐप के जरिए एक क्लिक पर मिलेगी। ऐप में संग्रहित होने वाले डेटाबेस की मदद से एक ही जगह एक बार हो रहे भूस्खलन को रोकने में मदद मिलेगी। सोशल मीडिया में खासकर आपदाओं के समय में अफवाहें अधिक फैलती हैं। ऐसे में लोगों तक सही सूचना पहुंचाना ये ऐप मददगार साबित होगा। हिमाचल सरकार के काउंसिल फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट विंग की तरफ से ये प्रोजेक्ट NIT हमीरपुर को सौंपा गया है। इस शोध कार्यों पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। प्रदेश में अब भूस्खलन और अन्य आपदाओं का रियल टाइम डाटा एकत्र करने के लिए NIT हमीरपुर के विशेषज्ञ एक ऐप तैयार करेंगे। ऐप के माध्यम से आगामी दिनों में सैटेलाइट डाटा के आधार पर एरिया की मैपिंग होगी। भूस्खलन होने पर सैटेलाइट इमेज के आधार पर इसके कारणों का शोध भी संभव हो सकेगा। ये ऐप भूस्खलन होने पर तुरंत राहत और बचाव कार्य करने वाली एजेंसियों को सूचना देगा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब के होनहार छात्र आकर्षित वर्मा ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 2021 उत्तीर्ण कर ली है। उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 12,625 हासिल किया है। गुरु नानक मिशन स्कूल से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके आकर्षित वर्मा की इस सफलता से परिजनों और दोस्तों में खुशी का माहौल है। उन्होंने घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। पांवटा के बद्रीपुर आदर्श कॉलोनी निवासी शिक्षक राकेश कुमार और मोहिनी वर्मा ने बताया कि उनका बेटा बचपन से ही मेधावी है। वर्ष 2020 में पांवटा के गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल से नॉन मेडिकल में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करी। इसके बाद कोविड महामारी के बीच चंडीगढ़ से ऑनलाइन कोचिंग हासिल की। आकर्षित वर्मा ने बताया कि वे रोज 6 घंटे पढ़ाई करते थे। लॉकडाउन के दौरान भी घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाई की। उन्होंने अपनी सफलता के लिए अपने परिजनों, शिक्षकों और मार्गदर्शन के लिए अपनी सफलता का श्रेय दिया है। अनुराग ठाकुर ने किया SBI के क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालय का शुभारंभ। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना में SBI के क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने 64 लाभार्थियों को ऋण के स्वीकृत पत्र भी प्रदान किए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने में बैंकिंग की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है और SBI इस कार्य में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि SBI के अधिकारी बैंक की योजनाओं के साथ साथ सरकार की योजनाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए खुले दिल से मदद करें। मुद्रा स्वनिधि जैसी योजनाओं के लिए छोटे छोटे कारोबारियों को ऋण प्रदान करने के लिए आगे आएं ताकि उन्हें अपना जीवन स्तर सुधारने का अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि SBI देश का अग्रणी बैंक है जिसके पूरे भारत में 22,000 से अधिक ब्रांचें और 47 करोड़ ग्राहक हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बैंक की 326 शाखाएं हैं। बरसात में उखड़ी सड़कों की टारिंग करवाएगा हिमाचल लोक निर्माण विभाग। हिमाचल प्रदेश में बरसात में उखड़ी सड़कों की टारिंग होगी। लोक निर्माण विभाग ने फील्ड में तैनात अफसरों को निर्देश दिए हैं कि दिसंबर से पहले टारिंग का काम निपटा दें। फील्ड में तैनात अधिशासी अभियंता को 100 किलोमीटर तक टारिंग करने को कहा गया है। हिमाचल में इस बार बरसात के चलते लोक निर्माण विभाग को करोड़ों का नुकसान हुआ है। हिमाचल का ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ सड़कों पर डंगे न गिरे हों। प्रदेश के ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां बारिश के चलते यातायात अवरुद्ध है। लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा में बरसात के दौरान बारिश ने तबाही मचाई है। कई जगह बादल फटे, इनमें जान माल का नुकसान हुआ। कई मीटरों तक सड़कें ढह गई। बारिश के चलते नाले उफान पर आने से डंगे और पैरापिट अपने साथ ले गए। बरसात के चलते बटसेरी पुल और NH 205 हाल ही में यातायात के लिए बहाल किया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।